एक बहुत कॉमन प्रश्न आया था और ये मुझे बहुत दुखित भी कर दिया। कई लोगों ने लिखा है कि जीवन से परेशान हो गए और वो अपने जीवन का अंत करना चाहते हैं। और जब मैंने उनकी प्रॉब्लम सुनी, उनके लिए हालांकि बहुत बड़े प्रॉब्लम से शायद वो, लेकिन कुछ प्रॉब्लम चलो भगवान देते हैं और कुछ प्रॉब्लम हम खुद से बनाते हैं। आपको लगता है जिन जिन लोगों ने ये लिखा कि हमें अपने जीवन का अंत करने की इच्छा हो रही है, ये मैं कॉमन सा एक प्रश्न है, एक व्यक्ति का किसी का नहीं है, बहुत लोगों का है। और श्यामला का, मेघना जी का व्हाट्सएप भर जाता है इन दुख भरे, पीड़ा भरे मैसेजेस से। तो मैं कॉमनली एड्रेस करना चाहती हूँ कि यदि आपको लगता है कि आपके जीवन का अंत करने से आपकी समस्याओं का अंत हो जाएगा, तो ये होने वाला नहीं है। शूरवीर की तरह ये जीवन एक रणभूमि है, यहाँ खड़े होकर के लड़ना ही पड़ेगा। और लड़ने के लिए आपको जो सहायता चाहिए, जो बल चाहिए, वो आपको भगवान का हाथ पकड़ के देना पड़ेगा। बल देने वाले भगवान, आपको जन्म देने वाले भगवान, आपके जीवन यात्रा में आपके साथ हर पल यात्रा करने वाले भगवान, वो आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। आप क्यों इतना अपने आप को हारा हुआ, थका हुआ समझते हैं? अर्जुन को आप देखिए, जिस स्थिति में वो था, भगवान ने एक भी जगह ये नहीं कहा कि स्थिति छोड़ करके भाग जा। क्या अर्जुन ने सोचा कि मैं मर जाऊं, अपने जीवन का अंत कर दूं? अर्जुन से बढ़कर भी प्रॉब्लम तो आपको नहीं होगी। क्या आपकी पत्नी को बड़ी सभा में बुलाया जा रहा है? नहीं ना। क्या आपको छोटी सी उम्र से घर से बेघर किया गया है? नहीं ना। क्या आपको जंगल जंगल भटकना पड़ रहा है क्या वनवास में? नहीं ना। क्या आपको दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही? मिल रही है ना। क्या भगवान के जीवन को देखो, पैदा हुए थे भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन से एक उदाहरण दिया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ जेल में। ये उदाहरण हमको इसलिए दिया गया क्योंकि कभी कभी हमको भी लगता है कि हमारा जीवन एक जेल जैसा हो गया, निकलने का यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपना उदाहरण दिया, निकल गए उस जेल से बाहर। उन भगवान कृष्ण को यदि हम अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हैं, अपने जीवन का गाइड बनाते हैं, तो क्या वो भगवान कृष्ण हमको जेल से नहीं निकाल सकते? जीवन का अंत करने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अगर जीवन का अंत करना यदि उत्तर है, तो भगवान कृष्ण ने गीता में बोल दिया होता है, बेटा जा, कूद जा, जहर खा ले। नहीं बोला ना। और स्वयं भगवान कृष्ण कभी भगड़े नहीं, भागे नहीं, वो स्वयं लड़ते रहे, डटे रहे, डटे रहे, डटे रहे। उनके माता पिता को जेल में डाल के रखा था। आपके माता पिता को तो जेल में नहीं डाला ना। वृंदावन से निकल के वापस से मथुरा गए, जरासंध ने नाक में दम कर रखा था। बहुत वीक थी उनकी पार्टी, फिर भी लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे। वहां से निकले, द्वारका गए, लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे, जीवन पर्यंत लड़ते रहे। भगवान ने लड़ने की बात कही है। भगवान ने गीता के अंत में कहा कि जहां पर एक पराक्रमी है, एक योद्धा है, शूरवीर है, और जो मेरे साथ इस लड़ाई को लड़ता है, गीता का मैसेज है आपको कि जहां आप युद्ध कर रहे हो और भगवान को हाथ में भावना से भगवान का हाथ पकड़ के आप युद्ध कर रहे हो, तो भगवान कहते हैं उस व्यक्ति के पास श्री होगी। श्री यानी धन, दौलत, ऐश्वर्य, वैभव। उस व्यक्ति के पास विजय होगा ही होगा, वो जीतेगा ही जीतेगा। और वो व्यक्ति नीतिपूर्वक जीवन जिएगा, कोई साधारण जीवन नहीं जिएगा।
जब आप लोग यहाँ पर इतने बुझ करके आए हुए हैं कुछ लोग, तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, पहले तो घर जाए, भगवान कृष्ण या भगवती ललिता या भगवान शिव, जिसको भी आप पूछते हो, चरण पकड़ लीजिए, उनका हाथ पकड़ लीजिए। वो कोई दूर नहीं बैठे हैं, वो आंख बंद करके नहीं बैठे हैं, उनकी आंखें हमेशा खुली रहती है। आपके हर प्रश्न का उत्तर उनके पास है और आपके जीवन को वो गाइड कर रहे हैं। मैंने भगवान की कृपा से इस दुनिया को तो देखा ही है, इसके परे की दुनिया को भी देखा है। यदि मैंने कभी मणिद्वीप का वर्णन किया है तो मैंने उस दुनिया को भी देखा है जहां पर सुसाइड करने वाले लोग जाते हैं। मणिद्वीप का रास्ता होते जब जाते हैं ना, तो रास्ते में ये पड़ता है गली सुसाइड वालों की। मैं आपको गरुड़ पुराण की पीड़ा नहीं बता रही, मैं जो ज्ञान देती हूँ अनुभव को देती हूँ, अनुभव के प्रति मुझे कुछ पता नहीं। सुसाइड करने वाले जिस कॉन्शियसनेस में सुसाइड करते हैं वो उसी कॉन्शियसनेस में अटके रहते हैं। आज आपको मनुष्य शरीर मिला है तो आप सोच रहे हो मैं सुसाइड कर लूं। आपको फ्रीडम मिली है पॉजिटिव थिंकिंग करने की, आपको विल पावर दिया गया है अपने जीवन को बदलने का, और आपने वो सब विल पावर छोड़ करके, वो पॉजिटिव थिंकिंग छोड़ करके, यदि आपने नेगेटिव थिंकिंग को अपनाया और इस रास्ते गए कि मैं सुसाइड कर लूंगा तो मेरे प्रॉब्लम्स का अंत हो जाएगा, मैं कह रही हूं आपके प्रॉब्लम्स का अंत नहीं होने वाला है, बल्कि और लंबा प्रोसेस हो जाएगा, और लंबा प्रोसेस। उस कॉन्शियसनेस में मैं देखी हूं, मैं आत्माओं से बात कर रही हूं, उस कॉन्शियसनेस में, जिस कॉन्शियसनेस में आपने छोड़ा, समझो किसी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खड़ा हो शरीर में, अब गया वो बॉयफ्रेंड आया, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, मैं क्या करूं, अब मैं जाकर उनके पास जाता हूं, कहते हैं लड़ बच्चे ऐसा मर गया। मर गया तो क्या उसको मुक्ति मिल गई? नहीं, उसका माइंड अब मरने के बाद अब वो आत्मा में ढूंढ रहा है कि वो लड़की मेरे को मिल जाए, बस तड़प है। अब तक तो बॉडी थी, अब तो बॉडी भी नहीं है, लड़की की शादी हो जाएगी क्योंकि वो तो मरी नहीं। ये आत्मा और तड़प रही है, बार बार कोशिश कर रही है, घुसूं कैसे, घुसूं कैसे, घुसूं कैसे, घुसूं। 60 70 साल 80 साल जो भी उस गर्लफ्रेंड के लिए जिसके लिए तूने आत्महत्या किया था, वो लड़की की शादी होकर के, बच्चे होकर के, बुढ़ी होकर के वो जाएगी, वो तो अपना जीवन जी करके जाएगी, पर तुम अटके हो उसी कॉन्शियसनेस में और उस रिल्म से बाहर नहीं निकल सकते। आत्मा का जो क्षेत्र है ना, वो निकल नहीं पाते वहां से, क्योंकि उनका माइंड अटका है वहीं पर, उनकी कॉन्शियसनेस पर चेतना वहां पर अटकी है। वो वेट करते हैं कि ये आत्मा, ये जो भी गर्लफ्रेंड थी, मैं ये एक उदाहरण आपको दे रही हूं मैं समझाने के लिए कि मुक्ति नहीं है वहां पर। वो वेट करते हैं कि ये आत्मा जो अब निकली शरीर छोड़ करके, ये तो दूसरे लोग को गई, वापस आएगी इस लोक में। ऐसा तो होने वाला नहीं है। वो आत्मा की अपनी गति है, वो लड़की की अपनी गति है, अभी अटके ही है, इस थॉट से निकलते नहीं। मैं आपको बता रही हूं, शरीर के भोग जो है ना आपके 100 साल हो गए मैक्सिमम, इस शरीर से 100 साल के ऊपर कौन जीता है? 70 साल 80 साल। लेकिन जब आप सुसाइड कर लेते हो ना, वो आपके भोग कम से कम 500 साल के हो जाते हैं, 500 700 800, ह्यूमन कैलकुलेशन बता रही हूँ। नहीं निकल पाते, नहीं निकल पाते। वहां पर फिर ये जो योगिनियां होती है, उनकी ड्यूटी वहां पर भी होती है, एंजल्स जिसको बोलते हैं, समझा समझा के वहां काउंसलिंग होती है वहां पर उनकी, कि इस अंधकार में तुम क्यों रुके हो, निकलो यहां से, निकलो। फिर एक दंड है, दंड का विधान है कि आपको एक शरीर दिया गया है, इस शरीर से आपको कुछ काम दिए गए थे, इस शरीर से आपके कुछ ऋणानुबंध है, किन्हीं किन्हीं लोगों से आपका कार्मिक एक्सचेंज है, आपको पूरा करना ही होगा, और आपने उस कार्मिक एक्सचेंज को काट करके जीवन का अंत कर दिया, तो उसका दंड है।
वो दंड व्यवस्था आपको भोगनी पड़ती है, निकल नहीं पाओगे उससे। तो मैं आंखें खोलने वाली बात कर रही हूँ। मैं नहीं बोल रही कि तेल में जलाया जाएगा, तला जाएगा, मैं सब बातें नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ उस दंड व्यवस्था से आप उस अंधकार से, घोर अंधकार से निकल नहीं पाते हो, वहां पर अटके रहते हो। जब वहां से यात्रा होती है ना, जो मुक्त भी नहीं, आत्माओं की, हम जाते हैं, शरीर छोड़ के जाएंगे ना, तो हम उस गली को देखेंगे, अंधियारी गली है वो। उस गली में ऐसी आत्मा ऐसी है, बस स्टिल उसी थॉट में। कोई ड्रग्स लेके मर गया, बस वो ड्रग्स वाले थॉट में है वो आत्मा, उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है, स्टक। जिस चीज से तुम भागे थे वो उसी थॉट में स्टक, 400 साल 500 साल। और यहाँ से जो नॉर्मल जी हुई आत्मा वो निकल रही साइड से, वो प्रकाश की तरफ जा रही है, ये प्रकाश की तरफ आई नहीं गई, क्योंकि जो यात्रा इनको धरती पे करनी थी वो कर ही नहीं पा रहे। उनका दंड पूरा होने के बाद फिर प्रकृति फिर से उनको जन्म देती है। ये दंड का विधान है, लेकिन जन्म देती है। फिर जैसा आपका कॉन्शियसनेस है, जहां से आपको आगे बढ़ना है, आप उस योनि में फिर जन्म लेते हैं। और जहां आपने छोड़ा था, जिस कर्म को पूरा नहीं करके आप आत्महत्या कर लिए थे, वो ऋणानुबंध पूरा करने के लिए फिर मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप सोच लो, चॉइस इज योर्स। इसी जन्म में ऋणानुबंध खत्म कर दे, क्या बीच में अपने जीवन का अंत करके 400-500 साल दंड भोगे, फिर वापस आए, फिर वही काम करने के लिए? चॉइस इज योर्स। क्षमा करना यदि मेरी वाणी बड़ी कठोर लगे तो। माँ होती है ना, अपने बच्चों को थप्पड़ मार के जगाती है, बस मैं शायद उस कठोर वाणी में तुमको जगाने की कोशिश कर रही हूँ। ये जीवन को अंत करने का जो तुम्हारा जो सपना है ना, जिससे तुम्हारे प्रॉब्लम अंत हो जाएंगे, ये केवल एक छलावा है, केवल एक इल्यूजन है। सोचो भी मत, कुछ प्राप्त होने वाला इसमें नहीं है। शूरवीर बनो, भगवान का हाथ पकड़ो, भगवती का हाथ पकड़ो। वो तुम्हारी माँ है, एक हाथ नहीं 10-10 हाथ है, 10 के 1000 हाथ है। शास्त्र बच्चे तो शास्त्रार्थ ले लेंगे। देखा इसके हाथ में कितने शस्त्र हैं, कितनी पावरफुल है, शक्ति की पुंज है, तुम्हारी माँ है। तो हिम्मत हारने के बजाय उस माँ के चरण को कस के पकड़ो, हाथों को कस के पकड़ो, छाती से लग जाओ उसके। तुम्हारी माँ है। कितने दिन प्रॉब्लम तुम्हारे साथ रहेंगे, ऐसे जीवन बदलेगा। मैं बता रही हूँ, मैंने देखा है, मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। ऐसे गिरे हुए, मतलब लोवेस्ट पॉइंट पे लोग मेरे पास आए, केवल ललिता सहस्त्रनाम दे दिया उनको, बोला ललिता सहस्त्रनाम कर लो, हो जाएगा तुम्हारा काम। और विश्वास पूर्वक जिन्होंने किया, केवल और केवल ललिता सहस्त्रनाम, इसके लिए कोई दीक्षा की भी आवश्यकता नहीं है, कोई गुरु बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, गुरु रूप में मुझे लाभ डाल दिया कि तू उसको समझा दे बच्चे कि तू ललिता सहस्त्रनाम कर, तेरा जीवन सुधर जाएगा। देखा है मैंने, जीवन पड़ गया। कुछ नहीं, केवल हरे कृष्ण महामंत्र कर लो सिंसियरली। आपके प्रॉब्लम्स कितने भी कठिन क्यों ना हो, आपको उनको डील करने की जो मानसिकता है वो बदल जाएगी आपकी। आपके अंदर एक अलग सा बल आ जाएगा। जिस भी रूप में भगवान आपको अच्छे लगते हो, उस रूप में पकड़ो। किसी की इतनी हिम्मत है आपको परेशान करे? आप काली के पुत्र हो। कौन सी काली? रक्त बीज का वध कर देती है। कितने रक्त बीज निकले। तुमने काली को पकड़ा तो हिम्मत है किसी की तुमको परेशान करने की? तुम बगलामुखी का पकड़ो, जबान खींच लेते शत्रुओं की। कौन से तुम्हारे जीवन में ऐसे शत्रु है जिनको बगलामुखी नहीं पकड़ सकती? पकड़ो। तुम तारा को पकड़ो, तुम भगवती ललिता। सोचना मत क्यों बड़ी सिंपल सी है, दिखती बड़ी सुंदर से, लाल लाल कपड़े पहन करके एकदम हाथ में मस्त बैठी रहती एकदम सुंदरता से, लेकिन जब लड़ने आती है ना तो भंडासुर को बराबर दिखा देती है अपना असली स्वरूप।
प्यार से। अरे ललिता तो छोड़ो, उसकी बाला ही वैसी है। वो बाला जब लड़ती है ना, त्रिपुरा वैसे सुनो बड़ा मजा आता है। उसको लड़ने का इतना शौक है, छोटी सी बाला 15-16 साल की, तो भागती है चुपके से माँ से हट करके, अश्वाड़ा को लेकर के, चल 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 जाके लड़ाई करके आते हैं। तो ललिता बाला भी लड़ती है, पर तो हमारी जो देवियां हैं इतनी सुंदर सुंदर अस्त्र शस्त्र लेकर के प्यार से आपके शत्रुओं से लड़ने के लिए तत्पर है। आपको केवल गुहार लगानी है। गुहार भी क्या, कोई कठिन कठिन नाम अगर नहीं आ रहा है बोले तो एक बार बोलो माँ। मुझे तो माँ का सबसे एक सुंदर नाम बहुत सुंदर लगता है नाम, उमा। उमा, उमा का क्या है? ओमा, है ना? ओमा, उमा, उमा। ओमकार कहे तो शिव जी ओम, और शिव की शक्ति उमा। ओम उमा, ओम उमा, ओम उमा, उमा 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 उमा। कोई मंत्र नहीं, सब बोल सकते हैं। बच्चा पैदा होता है, पहले मंत्र यही बोलता है, पता कि नहीं होता है? होता है माँ करता है, माँ माँ माँ। अरे ना माँ लग रहा है पैदाइशी आपको दीक्षा देकर के भेज रहे हैं। एक नाम बुलाओ, ओमा ओमा ओमा। जैसे जैसे हमारी बुद्धि बढ़ती है तो लगता है कॉम्प्लेक्स में दर्श करने पड़ेगा, तो माँ आती है। सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी यही है कि अपने हृदय की सिंपलिसिटी मांगना। कॉम्प्लेक्स एक ही चीज है, सरल बन जाना। जिसके अंदर सरलता है, जो प्यार से माँ को बुलाता है, तो माँ वहां खड़ी हो जाती है। तो बिल्कुल आपके मन में यदि ये सब थॉट्स आ गए ना, गलत गलत नेगेटिव थॉट्स, जला के भस्म कर दो, स्वाहा